सतगुरु कबीर बीजक शब्द 83। भूला वे अहमक नादाना, जिन हरदम राम ही ना जाना। बरबस आन के गाय पछारी, गरा काट जीव आपुलिया। जाहि मांस को पाक कहतो, ताकि उत्पत्ति सुन भाई। रजोवीर से मांस उत्पानी, सो मांस ना पाक तुम खाई। अपनी देखी कहत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया। और उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। स्याही गई सफ़ेदी आई, दिल सफ़ेद अजहू न हुआ। और रोजा बांग निवाज क्या कीजे, हुजरे भीतर बैठ मुआ। पंडित वेद पुराण पढ़े, सब मुसलमान कुराना। कहें कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम राम न जाना। सतगुरु कबीर बीजक का यह शब्द एक उन अज्ञानी जीवों के लिए फटकार है जो हैं तो अज्ञान, जिनके हृदय में दया धर्म नहीं है, हिंसात्मक प्रवृत्ति अपना करके अपने आप को विद्वान कहते हैं। अहमक अर्थात जो अहंकारी हैं, और अहंकारी अज्ञानी होते हैं जिनमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन ऐसे अहंकारी होते हैं जो अज्ञान होते हुए अपने आप को ज्ञानी महापुरुष समझते हैं। पाप कर्म करके विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण करते हैं और उसमें खुद भूले हुए हैं और पूरे संसार को भी भुलाते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ईश्वरवादी हैं। हिंदू कहते हैं राम है और मुसलमान कहते हैं रहीम है। दोनों दिनों में दया का पसारा नहीं है। दोनों ही हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाने वाले लोग हैं। कुरान में एक गाय हलाल करता है। राम को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले लोग वेद पुराणों में गौ हत्या, घोड़े की हत्या, वृषभ हत्या, नर हत्या, इस प्रकार के सिद्धांत मिलते हैं जिनमें यज्ञ आदि में वृषभ यज्ञ, नरमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गाय को मारकर उसके मांस की आहुति देना, घोड़े को मारकर उसके मांस की आहुति देना, वृषभ को मारकर उसकी आहुति देना, मानव का वध करके उसकी आहुति देना, ऐसे यज्ञों का उल्लेख मिलता है। इसी तरीके से कैसे मुसलमानों में भी जीव हत्या का प्रमाण मिलता है। जहाँ जीव हत्या है वहाँ दया का भाव नहीं होता, और जहाँ दया नहीं होती वहाँ धर्म नहीं हो सकता। कहा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, तब तक घट में प्राण। धर्म का निर्माण दया के आधार पर ही हुआ, मानव कल्याण के लिए हुआ। मानव मात्र में प्रेम के साथ हर किसी का परोपकार करने के लिए जो कार्य किया, जो कार्य बनाया, जिस कार्य का निर्माण किया, वो धर्म कहलाया। वो धर्म विभिन्न प्रकार के नामों से जाना गया। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म, विभिन्न प्रकार के मत इस संसार में, विश्व में फैले हुए हैं। और इनके कर्ता, जो धर्म को संचालक करने वाले लोग, कहीं आचार्य कहलाते हैं, कहीं मौलवी कहलाते हैं, कहीं पंडित कहलाते हैं, कहीं फादर कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के विभिन्न मतों में अपने अपने नाम से बड़े बड़े आचार्य, पुरोहित जाने जाते हैं। अपने अपने धर्मों में हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाकर जीव हत्या करते हैं। तो बताइए ऐसा धर्म कहाँ धर्म कहलाने लायक है जहाँ दया न हो।
इन धर्म मानने वाले लोगों ने राम को नहीं जाना, क्योंकि राम तो ये चेतन स्वरूप जीव जैसे हर तन में रमा हुआ है, जिसे बाहर ढूंढते हैं। कोई मस्जिद में ढूंढता है, कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई गिरजा में ढूंढता है, कोई गुरुद्वारा में ढूंढता है। उसको ढूंढने के लिए विभिन्न प्रकार के मत पंथ ग्रंथ बना करके कहीं आयतें बनाई तो कहीं श्लोक बनाए तो कहीं क्या बनाया, और उसको ढूंढने के लिए विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार बनाए, मूर्तियां बनाई, चित्र विचित्र बनाए, विभिन्न प्रकार के स्तुति प्रार्थना करने के तरीके बनाए, लेकिन वो नहीं मिल पाया, उसको जान ही नहीं पाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिसको तुम ढूंढते हो वो तो घट में है। वो हर एक प्राणी के घट में है। तुम अपने घट में कोई किसी को नहीं ढूंढते और बाहर जाकर देवी देवताओं के रूप में, पत्थरों के रूप में, पेड़ों के रूप में, पशुओं के रूप में ढूंढते हो और जीव हत्या करते हो। बताइए वो कैसे मिलेगा? हे नादानों, हे अहमक लोगों, अर्थात हे अज्ञानी लोगों, उसको ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। और तुम अपने अहंकार में, मेरे पास इतना धन होना चाहिए, मेरा परिवार इतना बड़ा है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इतना बड़ा दानी हूँ, मेरे बाहुबल में इतना शक्ति है, इस अहंकार में तुम ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सके। और तुम जब ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते तो तुम राम को नहीं जान सकते। राम अर्थात जो रमैया है, जो इस देह में रमा हुआ है, इसको जाना। और इसको तुम लोग किसी ने नहीं जाना। हे नादान के नादान अर्थात अज्ञानी बने रहे। अज्ञानी होते हुए भी तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, जबकि ज्ञान बिना कुछ नहीं है। अज्ञानता में बंधन है और ज्ञान में मुक्त है। जीव हिंसा करने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों ही दया धर्म के में भूले हुए हैं। इसे वे सब जड़मती वाले, मूर्ख, सत्य धर्म को न जानने वाले महान अज्ञानग्रस्त मूढ़ी बने हुए हैं, जो हमेशा रमैया राम को नहीं जाना, रमैया राम चेतन जीव को नहीं जाना। फिर कहते हैं अल्लाह, खुदा या राम इस जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, ऐसा हिंदू और मुसलमान दोनों कहते हैं। परंतु जब वह जर्रे जर्रे में समाया हुआ है तो हर जीव में समाया हुआ है। परंतु इन बातों को तुम एक तरफ रख कर दया अपने हृदय में नहीं आने देते और जीवों की बलि देखकर तुम उस परमात्मा को, उस अल्लाह को, उस खुदा को प्रसन्न करना चाहते हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम किसी जीव की बलि देकर उस खुदा, उस अल्लाह, उस राम, उसको प्रसन्न करना चाहते हो। यह बिल्कुल झूठा, यह कथन बिल्कुल मिथ्या है। हिंसा का बदला तो हिंसा ही होता है और अहिंसा दया धर्म का मूल है। यही धर्म को पालन करते हैं। लेकिन परंतु तुम लोगों ने दया को त्याग कर अगर धर्म बनाया है तो तुम अहमकी हो, नादान हो, अज्ञान हो, अहमक, अहंकारी लोग हो। ऐसा करने से तुम्हें कहीं किसी प्रकार से प्रसन्नता नहीं हो सकती। प्रसन्नता तो तब होगी कि तुम्हारे अंदर दया भाव प्रत्येक प्राणी के लिए हो,
दया का संचार तुम्हारे हृदय में हो। बरबस आन के गाय पछारी, गरा काट जीव आपुलिया। मुसलमान लोग गाय का वध करते हैं, जो एक बरबस है, जो अपना विरोध तक नहीं कर सकती। हिंदू लोग भी बकरा काटते हैं, भेड़ा काटते हैं, क्योंकि बरबस हैं, वो अपना विरोध भी नहीं बता सकते। पाड़ा काटते हैं, और ऋग्वेद के आधार पर तो यज्ञ में घोड़ा काटा जाता था, वृषभ काटा जाता था, गाय काटी जाती थी, मानव को भी काटा जाता था। परंतु अभी थोड़ा सुधार है। हिंदू धर्म में गाय नहीं काटी जाती, परंतु अभी भी यत्र विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के आगे बलि चढ़ाई जाती है। अर्थात बलि तभी चढ़ाई जा सकती है तब हृदय में दया न हो। किसी भी प्रकार के पशु की हत्या करना, बिना उसका गर्दन काटे उसकी हत्या नहीं की जा सकती। और मांस की प्राप्ति किसी का माथा काटने के प्राप्ति उपरांत ही प्राप्त होता है। इसलिए तुम अपनी खुशहाली के लिए किसी अन्य पशु की बलि देकर किसी को, ईश्वर को, खुदा को, गॉड को, परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हुए कैसे हो सकता है? बलि देकर किसी का जीव आप खुद आप ले रहे हो, जबकि यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता। जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो किसी का जीव प्राण लेने का तुम्हें अधिकार नहीं है। परंतु फिर भी अपने आप के अपने अपने धर्मों को बड़ा बताते हो, श्रेष्ठ बताते हो, जिसमें दया का मूल ही नहीं है। हिंसात्मक प्रवृत्ति जहाँ है, मार काट चारों तरफ मची हुई है, फिर भी अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हो। जीवत जीव मुर्दा कर डारे, ताको कहत हलाल हुआ। तुम्हारे धर्मों में जिसको तुम अपना अपना धर्म कहते हो, उसमें तुम जीवित पशु को मुर्दा कर देते हो, गला काट के मार देते हो और कहते हो कि ये हलाल हुआ। अर्थात हलाल का मतलब होता है ईमानदारी का खाया जाना। चलते फिरते पशु, गाय, भैंस, बकरा, भेड़ा, पाड़ा, ऊंट इत्यादि के विभिन्न मत पंथ के आधार पर विभिन्न उत्सव मना करके उनका बलि दिया जाती है, और बड़े प्रसन्न होते हैं, किसी को प्रसन्न करते हैं। ये क्रूरता, ये हिंसा, ये हत्या, ये रक्त का पात, रक्त बहाना, जीवित प्राणी को निर्जीव कर, मुर्दा कर फिर उसका मांस खाना, ये निर्दयता की कितनी बड़ी मिसाल है। फिर भी अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हो। हत्या करना महापाप माना जाता है, परंतु तुम इसको न जानकर नादान बने हुए हो, अहंकारी बने हुए हो, अज्ञानी बने हुए हो। जाहि मांस को पाक कहे तो ताकि उत्पत्ति सुन भाई। जिस मांस को तुम पाक कहते हो, अर्थात जिस मांस को हत्या करने के बाद में, बलि देने के बाद में उस मांस को पवित्र करते हो, पवित्र मानते हो, उस मांस के द्वारा, उस रक्त के द्वारा तुम देवता की पूजा करते हो, अल्लाह, खुदा, गॉड की पूजा करते हो, उसे पवित्र मानते हो। उसकी उत्पत्ति तो कैसे होती है ये पहले सुनो। रजोवीर से मांस पानी, 100 मांस न पाकी तुम खाई।
किसी भी प्राणी का जन्म माता पिता के रज और वीर्य से होता है। चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरा हो, चाहे मानव हो, चाहे मुर्गा हो, स्त्री पुरुष सब में है। नर मादा पशुओं में भी है, नर मादा मानव में भी है। और इन्हीं के वीर्य, पुरुष के वीर्य और स्त्री के रजस के द्वारा इस देह का निर्माण होता है और देह से ही मांस प्राप्त होता है। और इसको तुम पवित्र कहते हो। ये पवित्र कैसे हो सकता है? रजवीर्य पवित्र नहीं तो फिर इसके से बना हुआ मांस पवित्र कैसे? ये नापाक है और तुम इसको हत्या करके इसकी बलि चढ़ाकर पाक कहते हो। ये अपवित्र वस्तु अशुद्ध घृणित मैला स्वरूप है और उसका तुम बलि देकर देवताओं को प्रसन्न करते हो। एक तरफ तो जीव हत्या और दूसरी तरफ मैली वस्तु, उसको खाकर तुम बड़ा देवताओं को प्रसन्न करते हो और आप भी मदमस्त होते हो। ये और फिर दिल में दया नहीं, हिंसात्मक प्रवृत्ति, कैसे मानवता को जिंदा रख सकते हो? मानवता जिंदा रह ही नहीं सकती। जहां पर हत्या है वहां पर मानवता जिंदा नहीं रह सकती। अपनी देख कहत नहीं है, मक कहत हमारे बढ़न किया। ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्ति के लिए अगर प्रश्न उठाया जाता है तो तुम ये कहते हो कि हमारे बड़े बूढ़े आगे से करते आ रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। कभी उस पर विचार नहीं किया। हिंदू और मुसलमानों में दोनों हिंसक लोग महामूर्खता में, अहमकता में, अहंकार में अज्ञानताग्रस्त होकर बेवकूफ़ी का कार्य कर रहे हैं और कहते हो कि ये हमारे बड़े बूढ़े आगे से करते आ रहे हैं। कभी इस पर विचार नहीं किया कि ये हत्या है और इससे रक्तपात का जन्म होता है। और रक्तपात का जहाँ जन्म हो, जहाँ रक्तपात हो, वो धर्म नहीं कहलाता। और फिर भी तुम, मूर्खता की हद है कि अपने अपने धर्म को सर्वोच्च बता रहे हो। जैसे हिंदू धर्म के सभी देवताओं के हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र हैं। जब ये ईश्वर सृष्टि को रचने वाले दया के सागर कृपालु बताए जाते हैं तो उनको किसी को मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उनको हथियार रखने की क्या आवश्यकता पड़ी? वे तो जब सृष्टि रच सकते हैं, मानव को रच सकते हैं, तो वैसे ही समझा करके, बुद्धि को उलट करके उनको समझा सकते हैं। परंतु ऐसा किसी ने नहीं किया। जो उनकी पूजा ना करे उनको वो मार डालते हैं और जो उनकी पूजा करे उसको दया दे देते हैं। ऐसा कोई ईश्वर नहीं कर सकता। ऐसा अगर कोई ईश्वर है, जैसा कि सब अपने अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं, वैसे तो इस मानव देह में जो जीव है, चैतन्य स्वरूप जीव है, इसके अलावा और कोई दूसरा बनता ही नहीं है। परंतु कल्पना से जो तुम मान रहे हो वो ऐसा क्या कर सकता है कि किसी को तो मार दे, किसी को संवार दे? दया धर्म तो सबके ऊपर होना चाहिए। परंतु ये तुम्हारी मानिंदियाँ, तुमने विभिन्न प्रकार की जो बलि प्रथा चला रखी है, देवी देवताओं के हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र कल्पित करके तुमने जो धारण करवा रखे हैं, ये सब तुम्हारी मूर्खता है, ये सब तुम्हारी अहमकता है। आज भी बड़े बड़े झगड़े विद्वान लोग निवारण करके निपटाते हैं। वो विभिन्न प्रकार के हत्याओं के प्रकरण से, कोहराम से किसी का कोई कल्याण नहीं हुआ। वहाँ किसी न किसी विद्वान पुरुष को बुलाया जाता है और विभिन्न प्रकार से उसको समझाया जाता है। जहाँ शस्त्र डाले जाते हैं, शस्त्रों का त्याग किया जाता है, तब अमन शांति प्राप्त होती है।
तो देवताओं के पास में इतने सारे शस्त्र होते हुए शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? त्रिशूल, बाण, धनुष, गदा, चक्र, सुदर्शन, विभिन्न प्रकार के शस्त्र ईश्वरों को क्यों, इनकी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इतने शस्त्रों को वो धारण करें? किस लिए करें? उनके लिए तो समस्त प्राणी, वो कहते हैं कि समस्त प्राणी का वो रचने करने वाला है, तो वो दयावान है, वो कृपा सिंधु है, तो उसके पास शास्त्र की आवश्यकता जरूरत क्या पड़ी शस्त्रों को चलाने की? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। परंतु यह झूठ, यह अहमकता, यह अज्ञानता इस मानव को अपने आप से छुड़ाकर काल्पनिकता में, अपने स्वार्थ में लगा रही है, और अपने स्वार्थवश वो जीव हत्या करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है। अहमकता में, अज्ञानता में अपने आप को ज्ञानी समझता है। स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहू नहीं किया। जो बच्चा पैदा होता है, छोटे से बड़ा होता है, उसके बाल काले होते हैं, और जैसे जैसे वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और देह नाश की तरफ बढ़ती है, परंतु बाल सफ़ेद होने तो हो जाते हैं, लेकिन मन सफ़ेद नहीं होता, अर्थात उज्जवल नहीं होता है। इसमें ज्ञान का प्रवेश नहीं होता है, और जब तक ज्ञान का प्रवेश नहीं, तब तक अहमक, नादान, अज्ञानी ही रहता है। और ये जितनी भी हिंसक प्रवृत्तियाँ, ये बलिदान, ये बलि चढ़ाना, मांस भक्षण, ये अज्ञानता के खातिर ही हो रहा है। एक दूसरे को, धर्म को अपना सर्वोच्चता बताना, उस धर्म के लिए कत्लेआम करना, हत्याएं करना, ये सब नादानी है, अहमकता है, भूल है, अज्ञानता है, निर्दयता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति है। रोजा बांग निमाज क्या कीजिए, तो हुजरे भीतर बैठे हुआ। उपासना, पूजा के विभिन्न प्रकार के कर्म कांड बना रखे हैं मुसलमानों में। मस्जिद में जाकर, हुजरे में बैठकर, अर्थात शांत जगह में बैठकर, एक कमरा अर्थात हुजरा अर्थात वैसी जगह जहाँ पर प्रार्थना की जाए, पूजा की क्रिया की जाए। मंदिर या कमरा, एकांत जगह जहाँ पर बैठकर की जाए, ऐसी जगह में जाकर के खुद अपने आप को मार डालता है, अर्थात अपने आप को भूल जाता है, और उस बताई हुई प्रक्रिया में, पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है उसमें भूल जाता है, अपने आप को अपने आप को भूलकर उस प्रक्रिया में लग जाता है। इसका कारण होता है कि वो केवल अपने स्वार्थ के लिए वो पूजा पाठ को करता है, और उसकी प्राप्ति पे उसका मन लगा हुआ होता है कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, मेरे बड़ा मकान चाहिए, साधन चाहिए जिसमें सुख सुविधा का हो, ऐसे सुख सुविधाओं के साधन चाहिए। उनको मांगने के लिए वो पाठ पूजा करता है, उनमें लगकर वो अपने आप को भूल जाता है, लेकिन अपने आप को नहीं जानता। अपने अंदर जो रमैया राम चेतन स्वरूप जीव जो राम है उसको नहीं जानता है। न मुसलमान जानते हैं, न हिंदू जानते हैं, न ईसाई जानते हैं। हर एक अपने से दूसरे को मानकर ईश्वरवादी, हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, इस्लाम धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, यहूदी धर्म भी है, ये सब ईश्वरवादी हैं। नियसर्वर जो ईश्वर को नहीं मानते उनको नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक का अर्थ है जो कभी अस्त न हो, आस्तिक अर्थ है जो अस्त हो जाए। परिवर्तनशील आस्तिकता है, और जो परिवर्तनशील नहीं है, जो हमेशा उदय रहे, वो नास्तिकता है। परंतु भ्रांतियां डाल डालकर जो उनकी बातों में, ईश्वरवादी बातों में ना आते हैं, और अपने आप को अच्छे विचारों से लैस रखकर
मानवतावादी विचारों पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को नास्तिक कहकर पुकारते हैं। कितनी बड़ी उल्टी बात है। हिंसात्मक प्रवृत्ति का हिंसा ही बदला होता है। जैसा कि एक कथा सामने आती है, हरिश्चंद्र को बड़ा दानदाता महानता की ओर से उसको अग्रसित किया, प्रसारित किया, परंतु उसके पीछे क्या कहानी थी, ये कहानी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने नरमेध यज्ञ करवाया और उस यज्ञ हेतु एक पुरुष खरीदा गया। सुनाशेष अजीत गर्द का लड़का था। हरिश्चंद्र ने सुनाशेष को अजीत गर्द से 100 गायें के बदले में खरीदा। अब उसको मारने के लिए, खूंटे को बांधने के लिए जब हिम्मत नहीं हुई तो अजीत उसके पुत्र बाप से ही कहा, अजीत गर्द से हरिश्चंद्र ने, कि तुम्हें 100 गायें और दूंगा, तुम इस खूंटे के बांध दो। फिर खूंटे के बांध दिया गया। अब मारने के लिए कौन जाए? फिर हरिश्चंद्र ने अजीत गर्द से कहा कि तुम इसे मार डालो, मैं तुम्हें 100 गायें और दूंगा। वो उसके बदले अपने पुत्र को पिता मारने के लिए तलवार से वार करने लगा, तो देखा गया कि वो अंग भंग था, उसकी एक उंगली कटी हुई थी। इसके बदले में उसको छोड़ दिया गया। उसको विश्वामित्र ने बचाया। अजित गर्ग के 3 लड़के थे, सुनालांगूल और सुनाशेष। बड़ा पुत्र सुनासुत ये पिता को प्रिय था, छोटा पुत्र माता को प्रिय था। मध्य का जो सुनाशेष था, इसको इन्होंने बलि के लिए चढ़ा दिया, बेच दिया। विश्वामित्र ने उसको बचाया, विश्वामित्र का वह शिष्य हुआ, और इसी बात को लेकर विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से बदला लेने के लिए जो प्रक्रिया रचाई गई, उसमें हरिश्चंद्र को बिकना पड़ा, उसके परिवार को बेचना पड़ा। हिंसात्मक प्रवृत्ति से ही बदला होता है। हिंसा का बदला हिंसा ही होता है। तो जो बलि चढ़ाने वाले लोग, बलिदान करने वाले लोग, जो जीवों को हत्या करते हैं, उनका तो बदला हत्या से ही होता है। परंतु इन नादान लोगों ने ऐसी कथाओं को बड़ा चढ़ाकर श्रृंगार के साथ में संसार में फैलाकर भ्रमित लोगों को किया। हिंसात्मक प्रवृत्ति से अलग नहीं किया। यह अहंकार है तो क्या है, नादानी है तो क्या है। ज्ञान का प्रवेश यहां नहीं है। ज्ञान के प्रवेश के लिए दया भाव अति आवश्यक है। अहिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाना अति आवश्यक है। जहाँ दया है वहीं धर्म हो सकता है, और वही धर्म मानवता का विकास करने के लायक है, कल्याण करने लायक है। और ये दया धर्म, दयालु धर्म सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। पारकी संतों के साथ सत्संग करके सत्य असत्य का निर्णय समझे, कर्म का सुधार करना, दया रखना, अधर्म अर्थात हिंसात्मक प्रवृत्तियों में नहीं लगना। जहाँ तक ये मानव नहीं समझ पाएगा, ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं होगा, तब तक ये पशु के समान ही है। क्योंकि अहिंसात्मक प्रवृत्ति पशुता से अलग करती है और हिंसात्मक प्रवृत्ति पशुता में लिप्त करती है। कहीं कबीर, दो गए नरक में जिन्हें हरदम राम नहीं जाना। विभिन्न प्रकार के धर्मों से ज़्यादातर भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म
जो राम को नहीं जान पाए, हृदय में जो रमैया राम है उसको नहीं जान पाए, वो दोनों नरक में गए, ऐसा कबीर साहब ने कहा।